नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो खास उन कैंडिडेट के लिए बनाया है जिन कैंडिडेट को कुछ डाउट्स है कि उनका मेरिट स्कोर ज़्यादा है फिर भी उनका एडमिशन नहीं मिला है, और किसी और कैंडिडेट का मेरिट स्कोर कम है उसके बावजूद उनको एडमिशन मिला है। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से ये जो एडमिशन प्रोसेस होती है बीएड और ईएलसीटी के लिए, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और मेरिट के ऊपर ही बेसिस है। तो आप ये ना समझिए कि आपके ऊपर इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है। ये जो बात होती है आपको एडमिशन आपसे कम स्कोर वाले को कैसे मिला, इसके लिए आपको ब्रोशर ठीक से पढ़ना चाहिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है, आप उनसे देख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ पेज नंबर 65 के ऊपर, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सीट्स होते हैं वो सीट्स किस तरह से रिजर्व होते हैं। बीएड और ईएलसीटी जैसे कि मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में एक डिवीजन में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, और ये जो 50 सीट्स होते हैं वो उसमें के जो एडमिशन्स होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट को रिजर्व होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है पार्ट बी में पेज नंबर 65 के ऊपर ब्रोशर में कि जो 50 सीट्स है उसमें से 40% सीट्स ह्यूमैनिटीज़ फैकल्टीज़ के लिए रिजर्व है। जिन कैंडिडेट ने ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 40% सीट्स रिजर्व है। इसका मतलब है कि जिन्होंने लैंग्वेज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनके लिए 40% है, और उसमें से भी ये डिवीजन है, इंग्लिश के लिए 50%, मराठी में 50%, हिंदी के लिए 10%, और अगर संस्कृत हो तो उसके लिए भी ये इक्वल हो जाएगा। मतलब हर एक लैंग्वेज के लिए 10% यहाँ पे रिजर्व हो जाएगा। इसका मतलब जो 50 सीट्स है उसमें से जो 20 सीट्स है वो लैंग्वेजेस कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद जो अदर रिजर्वेशन आता है वो साइंस फैकल्टी के लिए देखते हैं कितना है। 30% सीट्स रिजर्व होते हैं साइंस फैकल्टी के लिए। मतलब 50 के डिवीजन में 15 जो सीट्स होती है वो साइंस कैंडिडेट के लिए होते हैं जिन्होंने बीएससी एमएससी किया है साइंस मैथ्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर या इंजीनियरिंग में। उसमें भी ये डिवीजन होता है कि आप कैंडिडेट ने साइंस अगर बीएससी एमएससी साइंस में किया है तो 15% है, अगर मैथ्स में किया है तो 10% है, और अगर कंप्यूटर आईटी या फिर इंजीनियरिंग किया है तो 5% रिजर्व है। तो आप इसकी इमेजिन कर ले कि इसको 50% करके आप उतने सीट्स वहाँ पर रिजर्व होंगे। जैसे अगर देखें तो यहाँ 7-8 सीट होगी जो साइंस के लिए होगी, 5 सीट्स होगी वो मैथमेटिक्स के लिए होगी, और 2 या 30 सीट जो होगी वो कंप्यूटर आईटी या इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए होगी। तो एक डिवीजन में एक कॉलेज में इतने ही सीट्स होने वाले हैं। अगला जो रिजर्वेशन है वो है कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ के लिए 3%, और एग्रीकल्चरल साइंस और मेडिकल साइंस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2% है। मतलब टोटल 5% है। तो मतलब 2 या 3 ही सीट सिर्फ कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट एग्रीकल्चर मेडिकल साइंस को मिलाकर है। और जो चौथा रिजर्वेशन सोशल साइंस के लिए दिया है वो है 10% हिस्ट्री, जिन्होंने बीए में हिस्ट्री किया है, 10% बीए में जियोग्राफी किया है, और सोशल साइंस कोई और सब्जेक्ट में किया है तो उनके लिए 5%। टोटल 25 सीट्स, मतलब सिर्फ 12 या 13 सीट्स सोशल साइंस के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है। अब जो सीट्स के अंदर जो रिजर्वेशन होता है वो इन सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अब ये जो सीट्स है ये सीट्स अलग अलग तरीके से रिजर्व होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 40% सीट्स है, मतलब 20 सीट्स जो है, इन 20 सीट्स में कौन कौन से रिजर्वेशन है ये अलग अलग रिजर्वेशन होता है। जैसे सोशल रिजर्वेशन है SC ST OBC NT SCBC या फिर SC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए जो रिजर्वेशन है ये 40% में इसके अंदर वो रिजर्वेशन होगा। इसमें गर्ल्स का भी रिजर्वेशन होता है और सारे रिजर्वेशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उसी तरह का अलग रिजर्वेशन इस 30% मतलब इन 15 सीट्स के लिए होगा। उसी तरह से अलग रिजर्वेशन इस 5 सीट्स के लिए 5% मतलब 2 या 3 सीट्स के लिए होगा। और उसी तरह से जो रिजर्वेशन है वो अलग इस सोशल साइंस के लिए अलग रिजर्वेशन होगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हर एक रिजर्वेशन के लिए एक जगह आती है, 2 जगह आते हैं, सीट्स ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि बेसिकली जो 50 सीट्स होते हैं उसी में से ये रिजर्वेशन आता है। अब इसमें कौन कौन से रिजर्वेशन आते हैं, अगर हम इसी एग्जाम्पल को कैरी करें, 40% लैंग्वेजेस के लिए होते हैं तो उसमें मतलब 20 सीट्स होते हैं।
तो पहला रिजर्वेशन आता है ये कोटा के हिसाब से, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, जो कि पेज नंबर 64 पर दिया गया है। आप ये सीट अगर देखेंगे 100% सीट्स होते हैं, उसमें से होम यूनिवर्सिटी के लिए 70% सीट रिजर्व होते हैं। लैंग्वेजेस की हमने बात की, उसमें 20 सीट्स होते हैं, 20 में से 70% जो सीट्स है वो होते हैं, मतलब 20 में से 14 सीट जो होगी वो होम यूनिवर्सिटी में आएगी। मतलब जो कैंडिडेट जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, मान लीजिए कोई टिळक कॉलेज ऑफ एजुकेशन पुणे में एडमिशन लेना चाहता है और अगर उसकी डिग्री सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से है तो उसके लिए 70% मतलब 14 सीट 20 में से उनके लिए रिजर्व है। बाकी बच्चे जो 4 सीट्स है वो महाराष्ट्र के अलग यूनिवर्सिटी से जिन्होंने किया है उनके लिए है, और बचे हुए जो 2 सीट्स है वो 2 सीट्स ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, ओएमएस कैंडिडेट या फिर एनआरआईस के लिए है। तो देखिए लैंग्वेजेस में सिर्फ 2 ही सीट्स यहाँ पर आएगी, 20 में से 2 ही सीट्स ओएमएस के लिए आएगी, 4 सीट्स आएगी वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए, और 70% मतलब 14 सीट्स आएगी। इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि अगर लैंग्वेजेस में 40% मतलब 20 सीट्स में अगर इतना ये रिजर्वेशन आते हैं, तो जब आप सोशल साइंस की बात करेंगे जहाँ पे 25 सीट्स होते हैं, मतलब 13-12 सीट्स होते हैं, तो 12-13 सीट्स में से 70% होम यूनिवर्सिटी को जाते हैं, उसमें से 20% जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी को जाते हैं। तो आप उनको कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर सब्जेक्ट के लिए, हर इस कोटा के हिसाब से हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत कम सीट्स आते हैं जो रिजर्व होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स में रिजर्वेशन होता है। अब ये एक तरह का रिजर्वेशन है जो कि उनके कोटा के हिसाब से वो महाराष्ट्र कैंडिडेट या आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, अगर आप यहाँ देखें तो महाराष्ट्र आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए सिर्फ 10% आते हैं, तो मतलब 50 में से सिर्फ 5 सीट जो होते हैं वो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए रिजर्व होते हैं, बाकी सीट जो है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए यहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये मैट्रिक्स समझ ले तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये ऐसा होता है कि किसी लोअर कैंडिडेट जिसका लोअर स्कोर है उसको भी क्यों एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए मान लीजिए महाराष्ट्र का होम यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र कैंडिडेट, उनके लिए 70% सीट्स है, तो अगर उनका मेरिट कम भी होगा तो लग जाएगा, उनका नंबर आएगा, क्योंकि उनके लिए 70% सीट रिजर्व है। और अगर कोई ओएमएस कैंडिडेट है उनका स्कोर हायर है फिर भी उसका नंबर आने के चांसेस कम है, क्योंकि इनको ज़्यादा परसेंटेज सीट दिए हुए होते हैं। तो ये रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलता है। ये सिर्फ एक ही रिजर्वेशन नहीं, दूसरे भी रिजर्वेशन यहाँ पे है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद का जो रिजर्वेशन आता है जो इसकी इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आता है, पेज नंबर 19 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एससी के लिए कैटेगरी के लिए 13% सीट है। मतलब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, जो कि लैंग्वेज की बात करें जिसमें कि 20 सीट्स होते हैं एक डिवीजन में, 50 के एक डिवीजन में, तो उसमें से 13% जो सीट्स है मतलब 7 से 8 सीट जो है तो रिजर्व होते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और उस हिसाब से एसटी के लिए 7%, विजेएनटी के लिए 3%, एनटी 1, 2, 3 के लिए और ओबीसी के लिए 19%, और जो 50% सीट्स होते हैं वो नॉन रिजर्व होते हैं जो सबके लिए ओपन होते हैं। तो आप सोचिए हमने क्या क्या इसमें देखा कि इसमें इन सोशल रिजर्वेशन के अलावा भी कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, जैसे कि हम नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा। जो एसबीसी कैटेगरी उसको ओबीसी में ही दिया जाता है। उसके अलावा रिजर्वेशन फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, उनके जो सन्स डिफेंस सर्विस पर्सनल के जो बच्चे हैं उनको भी 5% रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, उनके लिए भी 5% सीट रिजर्व है। इसमें अलग अलग कैटेगरी दी है। तो अगर आप देखेंगे कि जो भी अलग अलग इतने रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उनके लिए 10% होते हैं। तो जो सीट्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट वाइज जो सीट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन जाता है, इसलिए हर एक कैटेगरी को बहुत ही कम सीट अलॉट होते हैं। और उस वजह से जो है जैसे ये आगे देखा जाए रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए 1% सीट रिजर्व होते हैं। अगर आप पूरा ब्रोशर देखेंगे तो आपको पता चलेगा रिजर्वेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट उनके लिए भी 30% सीट जो है वो रिजर्व होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है कि जो सीट सब्जेक्ट वाइज है उसके हिसाब से ये कैंडिडेट, ये जो सब्जेक्ट का बंटवारा होता है, ये शेयरिंग होता है, जो हमें समझने में थोड़ा मुश्किल होती है।
इस वजह से हम ये कहते हैं कि अरे मेरा स्कोर तो कम था, फिर भी मेरा स्कोर ज़्यादा था और मेरे से कम स्कोर वाले को एडमिशन मिल गया। तो वैसे नहीं होता है। ये सारे रिजर्वेशन को फॉलो करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये एडमिशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाता है। तो आप किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहे कि आपके ऊपर इनजस्टिस हुआ। ये सारी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। आपको चाहिए कि आप ब्रोशर पढ़ लीजिए जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है। अब वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।